हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन जेबी एकेडमी। हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25+ मार्क की एश्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और अपने टारगेट को पूरा करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोइस। जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारा दोस्त भी है और हमारे दुश्मन के तरीके भी काम करता है। तो यहाँ पे नीचे पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम नॉर्मली अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं और जो है कि हमारे लेकिन वो सराउंडिंग में क्या होता है रहता है। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट से। हमारे सराउंड में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारा दे रखा है, बट हम इन रेनी सीजन या फिर कोई सीजन जब चेंज होता है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा मॉइस्ट ब्रेड में और गेट स्पॉयल हो जाता है तो उसके सरफेस पे जो होती क्या होती ग्रीन कलर की येलो वाइट में पैचेस हमें दिखती है, वो हमारे क्या होती है एक प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जिसका नाम हमारा क्या होता है फंजाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मैग्नीफाइंग ग्लासेस। लेकिन जो है इनकी जब हम क्या करेंगे, जो हमें स्पॉट्स दिख रही हैं ब्रेड पे, जब उनको मैग्नीफाइंग ग्लासेस या फिर बेसिकली माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। किसके दिखेंगे? वो जो हमारा ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसी के स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे दिखेंगे। इसके बेसिस पे या फिर कुछ इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, कुछ इनकी क्लासिफिकेशन दी गई है चार हमारी, जो कि हैं बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटो जो है और सम एल्गी हैं। इनको आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। जैसे कि हमारा ये बैक्टीरिया का पिक्चर दे रखा है, बैक्टीरिया हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ये कुछ हमारी एल्गी दे रखी है, कैलाडोमोनास है, स्पायरोगारा, ये हमारी एल्गी है। और कुछ यहाँ पे प्रोटोजोअन्स दे रखे हैं, ये अमीबा हो गया, ये पैरामीशियम है। नेक्स्ट हमारे कुछ फंजाई दे रखा है, ब्रेड मोल्ड, यही हमारे स्ट्रक्चर दिखते हैं जो ब्रेड वाली मोल्ड में हमें व्हाइट कलर की ग्रीनिश पैचेस दिखती हैं जब जो है मॉइस्चर सीजन या फिर जो है रेनी सीजन आ जाता है। बेसिकली आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हमारा जो हैंड पंप होता है या फिर जिनके यहाँ पे जहाँ पे पानी का भी कहीं पे लीकेज होता है तो वहाँ पे हमें ग्रीन ग्रीन कलर की कुछ कुछ पैचेस दिखते हैं, वो हमारी फंजाई होती है। वही वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इकट्ठे होके आगे काम करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इनका नेक्स्ट हमारा ये क्या हो गया, पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ एस्परजिलस हो गई, ये सारे हमारे फंजाई के नाम हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है कि वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस भी हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म जीव होता है। लेकिन ये जो ऊपर दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी, फंजाई और जो है बैक्टीरिया, इनसे क्या होता है वो डिफरेंट होता है। किस तरीके से डिफरेंट होता है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, वायरस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या दे रखा है कि दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैन बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। इसमें वायरस की एक खास बात क्या होती है कि ये जो होते हैं ये जब तक हमारे ह्यूमन या फिर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टच में आते हैं तो ही ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कहते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का इंटरलिंक कहते हैं। किसको? वायरस को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, सम ऑफ द वायरसेस आर कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड द मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय द वायरस। कुछ आपने वायरस से होने वाली डिजीज का नाम सुना होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमारा क्या क्या दे रखा है, कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई, हमें फ्लू जो हो जाता है, हमारे कफ जो हो जाते हैं, ये सारी हमारी किससे होती हैं, वायरस से होने वाली डिजीजेज हैं। वेरियस सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ये कुछ हमारी सीरियस डिजीज है, जैसे कि आपने आज के टाइम पे तो हमारा कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन एक टाइम था जब हमारे यहाँ पे पोलियो का पैंडेमिक आया था, जब उसकी वैक्सीन नहीं तैयार हुई थी। बहुत सारी उसकी हिस्ट्री बहुत अलग तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली पोलियो के बारे में जाने की, जो कि हमारी किससे होती है, वायरस से होती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, डिजीज लाइक डायजेंट्रीज एंड मलेरियाज आर कॉट बाय द प्रोटोजोआ, वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड बैक्टीरियल डिजीज। ये कुछ हमारे डिजीज के नाम दे रखे हैं जिनको हम आगे जो है आगे आने वाली स्लाइड में डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले हम इनकी दोस्ती देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फ्रेंडशिप किस तरीके से होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है हमारे वेरियस पर्पस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इन सबको बनाने में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्प करता है।
और इनका यूज़ जो है आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से यूज़ किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बनाने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, ये क्या करते हैं, इन सब के बावजूद जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हमारे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को, वेजिटेबल पील, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसेस एक्सेट्रा को ब्रोकन डाउन करके हार्मलेस ऐसे हमें क्या करते हैं, यूजफुल सब्सटेंस बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया से डिकम्पोज करके एक मैन्योर तैयार कर देते हैं, जो कि हमारे सॉइल में मिक्स होके हमारे लिए एक जो है अच्छा मैन्योर तैयार कर देती है। अच्छा, आगे यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इंक्रीज फॉर द सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, ये हमारे हेल्प करते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज हो जाता है, ये हमने ऊपर वाले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया का नाम और उस प्लांट का नाम जिसमें ये स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, मेकिंग कर्ड ऑफ ब्रेड यू मे हैव लर्न इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में डिटेल में कवर किया होगा किसके बारे में, किस तरीके से कर्ड और ब्रेड बनाने में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है कि मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड बनाने में। मिल्क से हमारा कर्ड कन्वर्ट करता है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, जिसका नाम हमारा क्या है, लैक्टोबैसिलस है। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, ये हमारा क्या करता है, प्रमोट करता है कर्ड के फॉर्मेशन को। मिल्क से ये हमारा क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज़, पिकल एंड अदर फूड आइटम। बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है और कुछ फूड आइटम दिए हैं जिनको बनाने में, जैसा कि हमारा ये यहाँ पे चीज़ हो गया, चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, और कुछ अदर जो है फूड आइटम होते हैं उनको बनाने में। इसी तरीके से हमारा ईस्ट का यूटिलाइजेशन होता है किसको बनाने में, ईस्ट को हम बनाते हैं किससे, बेकिंग इंडस्ट्री में हमारा यूज़ होता है, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज एंड केक बनाने में। ये किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन। और एक ईस्ट की क्वालिटी ये होती है, ये एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिस्पायर करते हैं, ये हमारे ईस्ट की स्पेशलिटी है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो हमारी कुछ छोटी मोटी यूजेज हो गई किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लार्ज स्केल में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है उसको आगे देखेंगे। जैसा कि अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, विनेगर बनाने में, इन सबको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। और इसमें स्पेशल हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, जो कि इन सबकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बैरली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस। ये हमारा शुगर जो होता है वो हमारा गन्ने वाला शुगर नहीं है, ये हमारा है एक कार्बोहाइड्रेट वाला शुगर, जो हमारा हेल्प करता है किसमें, जैसे कि हमारे ये बैरली हो गई, व्हीट हो गई, राइस हो गई, क्रस्ट, फ्रूट जूस में क्या होता है, शुगर रिच होता है। तो ये हमारा क्या करता है, हेल्प करता है ईस्ट को ग्रो करने में। और इसी प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस हमारी जो शुगर से अल्कोहल शुगर को कन्वर्ट करती है अल्कोहल में, ये हमारी क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, कुछ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। इनके मेडिसिनल यूज़ को जानने से पहले हम कुछ इनकी जो है डिस्कवरीज को देख लेते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज़ की खोज की थी या फिर कौन से ईयर में इनकी ये डिस्कवरी की गई थी। ये हमारा डायरेक्ट सीटेट में पूछा जाता है। इनको जो है कॉलम, 2 कॉलम बना के दे देंगे कि ये हमारे साइंटिस्ट, यहाँ पर नाम दे देंगे, ये इनके जो है डिस्कवरीज के नाम दे देंगे, उनको बोलेंगे मैच करने के बाद उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए हमें बोल देते हैं। तो इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिए ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कौन दे रखे हैं, लुईस पॉस्चर दे रखे हैं। ये क्या किए हैं हमारे, लुईस पॉस्चर ने डिस्कवर किया है पॉस्चराइजेशन का। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, व्हेन मिल्क बॉयल एट 70 डिग्री सेल्सियस एट 15 to 30 सेकेंड बाई दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब एंड सेव आवर फूड। दिस प्रोसेस, प्रिजर्वेशन प्रोसेस, इज नोन एज द पॉस्चराइजेशन। ये हमारी प्रोसेस क्या होती है, पॉस्चराइजेशन हमारी प्रोसेस होती है जब हम 70 डिग्री सेल्सियस पे अपने मिल्क को 15 से 30 सेकेंड तक जो है उसे बॉयल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो ये माइक्रोब होती हैं वो हमारे फूड में ग्रो नहीं हो पाती हैं, स्पेशली मिल्क में। और इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, माइक्रोब्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, और इससे हमारा क्या होता है, फूड जो होता है वो सेव हो जाता है। और यही प्रिजर्वेशन प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, पॉस्चराइजेशन कहलाती है। और इसकी डिस्कवर किसने की थी, लुईस पॉस्चर ने। आप यहाँ पर
कैलकुलेट कर पाएंगे। पॉस्चर से कौन हो गया हमारा, पॉस्चराइजेशन हो गया, तो लुईस पॉस्चर, पॉस्चराइजेशन। अब आप इसको लिंक करके अच्छे से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट में हमारे क्या दे रखे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दे रखे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। ये हमारी क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किससे की गई थी, बनाई गई थी ये, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो है फंजाई थी, जिससे हमारी पेनिसिलिन बनाई गई है। ये भी हमारे सीटेट में क्या होता है, डायरेक्ट पूछा गया है कि या तो जो है नाम दे देंगे कि डायरेक्ट ये नाम दे देंगे कि ये साइंटिस्ट का नाम है आपके और इनको बताइए इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, या फिर ये नाम दे देंगे, बोलेंगे इनको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये आप अच्छी तरीके से इन चारों पांचों साइंटिस्ट और इनकी डिस्कवरीज को याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट सीटेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, एडवर्ड जेनर के बारे में दे रखा है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, वैक्सीन की खोज की थी। किसकी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। ये सबसे पहले एक खोजी जाने वाली वैक्सीन है बाय किसके, एडवर्ड जेनर की। कौन से ईयर में, 1798 में। बेसिकली ईयर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये साइंटिस्ट और इनकी डिस्कवरीज जरूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट में हमारे कौन दे रखे हैं, रॉबर्ट कोच दे रखे हैं। इन्होंने क्या किया था, एंथ्रैक्स डिजीज होती है जो कि कॉज्ड होती है, किससे होती है, हमारी बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस से होती है। और ये बैसिलस एंथ्रासिस डिजीज, हमारी एंथ्रैक्स डिजीज कहाँ पे होती है, मेनली ये पाई जाती है जो हमारे ऊल माइन में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वहाँ पे ये डिजीज़ कॉमनली पाई जाती है। ऊल इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले ये जो वर्कर्स होते हैं उनमें उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं एंथ्रैक्स डिजीज़ होने के। तो ये हमारी कुछ जो है इतनी 5 हमारी डिजीज़ हैं, जैसा कि हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लुईस पॉस्चर, फर्मेंटेशन, और इसका हमारा क्या है, ये हमारा पॉस्चराइजेशन। नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से। नेक्स्ट हमारे एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने वैक्सीन की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स की। नेक्स्ट हमारे रॉबर्ट कोच हैं जिन्होंने एंथ्रैक्स डिजीज़ की खोज की थी, जो हमारी किससे, बैसिलस एंथ्रासिस से होती है। अब आई होप अब आपको ये जो है अच्छे से याद हो गया, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। नेक्स्ट अब इनकी जो है फ्रेंडशिप तो हो गई, अब आते हैं इनकी कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। तो कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ में ये हैं कि इनसे होने वाली डिजीज़ के नाम दे रखे हैं। इनसे होने वाली वेरियस डिजीज़ हैं, बट जो हमारे NCERT में दे रखी हैं बेसिकली उन्हीं को हमारे सीटेट में पूछा भी जाता है। और तो बहुत सारी डिजीज़ हैं इनसे होने वाली, जिनको पढ़ने का कोई बेसिकली अभी इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है कोई मतलब। इनको देख लेते हैं हम, जो हमारे डायरेक्ट NCERT में दिया हुआ है और सीटेट में पूछा भी जाता है। तो हमारे वायरस से होने वाली डिजीज़ का नाम है, जैसे कि पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड एंड कफ है। नेक्स्ट हमारा चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस A है, मिलासिस है। नेक्स्ट फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल है। तो ये हमारे कुछ जो होती हैं कुछ हमारे वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं जिनके नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ का नाम दे रखा है, जैसा फर्स्ट हमारा डायरिया है, सेकेंड मलेरिया एंड डेंगू है, थर्ड हमारा फीवर है। नेक्स्ट बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ का नाम दे रखा है यहाँ पे। तो पहला हमारा क्या होता है बैक्टीरिया से, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा एंड एंथ्रैक्स। ये हमारे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। नेक्स्ट हमारे कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो हमारे संपर्क होने से जो है ये फैलते हैं। तो जैसे हमारा कॉलेरा होता है, ये ह्यूमन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये हमारी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और ये हमारा TB भी उसी के अंदर आता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। अब कुछ हमारे मॉस्किटोज़ के बाइट से होने वाली डिजीज़ हैं। आप जिन्होंने, फिर से बता रही हूँ, जिन्होंने ये प्रीवियस ईयर पेपर को लगाया होगा, फिर पहले ही कभी एग्ज़ाम में बैठे होंगे, वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये जो एक एक पॉइंट यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट हुआ है, बेसिकली ये हमारे नल सेट में तैयार ही किया गया है कि आपका एक एक पॉइंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप अच्छी तरीके से इन सभी नाम को और इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं इनको अच्छे से याद कर लें और इनकलकेट कर लें, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इनसे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इनको सॉल्व करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ मॉस्किटो से होना है। तो मलेरिया जो होता है वो हमारी फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज से होता है। नेक्स्ट डेंगू जो होता है वो हमारा मेल मॉस्किटो एडीज से होता है। चिकनगुनिया वो हमारी एडीज मॉस्किटो से होती है। तो मलेरिया फीमेल एनाफिलीज, डेंगू मेल एडीज, चिकनगुनिया एडीज मॉस्किटो। तो अब नेक्स्ट हमारे कुछ पैथोजन्स होते हैं। तो पैथोजन क्या होता है, जो कि डिजीज़ कॉज करता है हमारे ह्यूमन बीइंग में, प्लांट में और एनिमल में, इन सब में कॉज करने वाली डिजीज़ को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है वो हमारी पैथोजन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या देखें, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथ एंड लेदर। आपने देखा होगा कि कभी कभी होता है, कभी कभी कोई पीस ऑफ क्लोथ बहुत टाइम तक रखी होती है, जब उसको निकालते तो उसमें वाइट कलर के कुछ धब्बे जैसे पड़ जाता है। और लेदर देखा होगा कि लेदर की बैग्स या फिर शूज़ जिनके पास होंगे ज़्यादा कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उस लेदर जो होता है वो ख़राब होने लगता है। तो ये कुछ हमारे पैथोजन्स होती हैं जो कॉज करती हैं डिजीज़ उनके ऊपर।
जिससे जो हमारी डिजीज़ नहीं, हमारे स्पॉइल कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं फूड, क्लोथिंग और लेदर्स को। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, डिजीज़ कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। स्पेशल डिजीजेस कुछ दे रखी हैं ह्यूमन से रिलेटेड, जैसे कि पैथोजन एंटर आर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीद, द वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। तो पैथोजन, अब भाई हम पैथोजन हमसे मिलते कैसे, किस तरीके से जो है पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो एयर जो हम सांस लेते हैं, वाटर जो हम पानी पीते हैं, और फूड जो हम खाते हैं, इनके थ्रू हमारे क्या होते हैं, पैथोजन जो होते हैं वो एंटर करते हैं हमारे बॉडी में। इसलिए हमें कहा जाता है जहाँ पे फ्रेश एयर हो वहाँ से फ्रेश एयर लेनी चाहिए। वाटर को हमें क्लीन वाटर को ड्रिंक करना चाहिए, और फूड को अच्छी तरीके से पकाने से पहले जो है हमें क्या कर लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए, गर्म पानी से अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए, ताकि जितने भी पैथोजन या इम्प्योरिटीज़ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो अच्छी तरीके से साफ़ होकर निकल जाएँ। और हमारे बचपन से जैसे हमें सिखाया गया है कि हमें हैंड वॉश करना चाहिए बिफोर द मील एंड आफ्टर द मील, एंड ब्रश योर टीथ बिफोर द मील, अर्ली टू बेड जब हम होते हैं, उसके बाद अर्ली टू राइज। ये सारी चीज़ें कुछ हमारी बताई गई हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल। ये क्या होता है, डायरेक्ट भी ट्रांसमिट किया जाता है, किससे, जो पर्सन को पहले से इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो इनको क्या करते हैं, हमारे तक ले आते हैं। अब इनको हम आगे अच्छे तरीके से समझेंगे। माइक्रोबियल डिजीज़ कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जैसा कि हमने ऊपर हमारे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे से कॉलरा थी, कॉमन कोल्ड थी, चिकन पॉक्स थी, ट्यूबरक्लोसिस थी। तो ये हमारे एक दूसरे से कैसे फैलती हैं, एयर के थ्रू। जैसे कोई आदमी है वहाँ पे सांस ले रहा होता है, तो लंबी लंबी सांसें देता है, तो उसमें से जो एयर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो आके हमारे पास लगती हैं, तो हमें भी इन्फेक्ट करती हैं, और हमारी भी बॉडी क्या होती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। और वाटर जो होता है, जैसे जूठा पानी वो वही ग्लास से पी रहे हैं, तो उसी ग्लास से कोई और पी रहा है, इन सारी चीज़ों से बस उसी तरीके से फूड हो, हमारे कुछ फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं, गंदे हाथ को टच कर दिया, वो इन्फेक्टेड पर्सन है, उन्होंने तो इन्फेक्टेड है, तो वो क्या करेंगे, आपसे हाथ टच हो गया, जो और भी कुछ और भी सारी तरीके से, इन तरीके से क्या होता है, हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, स्प्रेड होती है ह्यूमन टू ह्यूमन एंड बाय एनिमल। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि सच एग्जाम्पल, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स। तो अब हमारा क्या है, कुछ एनिमल के बारे में बताएंगे जो हमारे क्या करते हैं, इन डिजीज़ को स्प्रेड करने में इनकी हेल्प करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारी क्या हो गई, हाउस फ्लाई हो गई। तो ये हमारी मक्खी होती है, आपने देखा होगा कि कहीं से भी आके उड़ के, इसलिए क्या कहा जाता है कि जो भी फूड होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, नहीं तो अगर वो अनकवर हो गए तो मक्खी आके इस फूड पे जो है ये भिन भिना के बैठेगी, और ये क्या करेगी, हमारे फूड को ट्रांसमिट कर देगी इन्फेक्टेड माइक्रोब को, और फिर हम इसी फूड को कंज्यूम करने तो हमारी बॉडी में एंटर होकर वो पैथोजन क्रिएट करके हमारी बॉडी को भी इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर ऑफ फीमेल, जैसे कि फीमेल एडीज मॉस्किटो है, एनाफिलीज मॉस्किटो है, और एडीज मॉस्किटो है। ये सारी मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ है। ये भी हमारे क्या करते हैं, मॉस्किटो, ये सारी डिजीज़ हमें मॉस्किटो से नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये सारे एनिमल जो होते हैं वो कैरी करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि एनोफिलीज मॉस्किटो से हमारा क्या होता है, मलेरिया होता है, और उसके बाद फिर प्लाज्मोडियम ये होता है, और फीमेल एडीज से हमें क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। ये सारी यहाँ पे कुछ दे रखी हैं आगे, जैसा कि हमारा क्या दे रखा है कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, और जो किससे ट्रांसमिट होता है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और क्या करता है, कीप द पेशेंट इन कॉम्प्लेक्सेस आइसोलेशन, keep the person belonging to the patient away from those of the other vaccination to be given a suitable ages। क्या होती है, इनको जो है यहाँ पे कुछ डिटेल में दे रखी है पॉइंट्स को, इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आगे तो हमने डिस्कस किया ही है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लेंगे जिनको किससे होते हैं, एनिमल में होते हैं। अब तो ये तो हो गई ह्यूमन में होने वाली डिजीज़, लेकिन एनिमल में भी तो ये डिजीज़ स्प्रेड करती हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन द प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। प्लांट और ह्यूमन के अलावा ये क्या करते हैं, एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं। जैसा कि हमारा ये हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया। तो ये जो हमारा एंथ्रैक्स होता है, ये ना ह्यूमन ही नहीं बल्कि कैटल में भी ये डेंजरस डिजीज कॉज करता है। जैसा कि हमारे यहाँ पे दे रखा है, फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय द वायरस। वायरस के थ्रू होने वाला हमारा क्या होता है, फूट एंड माउथ डिजीज होता है, किसमें, कैटल में होता है। और कुछ प्लांट में होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ हैं जो हमारी यहाँ पे दे रखी हैं। तो जैसा कि हमारा दे रखा है, सेवरल ऑर्गेनिज्म
कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं डिजीज, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हमारा ये व्हीट दे रखा है, राइस है, क्रॉप पोटैटो है, शुगर केन है, ऑरेंज है, एप्पल है और कुछ अदर हैं यहाँ पे हमारे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप फॉर सच प्लांट डिजीज। तो ये डिजीज जो होती हैं जो हमारे प्लांट को हो जाती हैं, उससे हमारी क्या होती है, क्रॉप की यील्ड जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ टेबल में नीचे दे रखा है कुछ एग्जांपल, जैसा कि हमारा सिट्रस कैंकर, ये हमारी प्लांट डिजीज है, किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है और किसके थ्रू फैलती है, एयर के थ्रू फैलती है। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में होने वाली डिजीज है, ये किससे होती है, फंजाई से होती है और ये जो है एयर और सीड के थ्रू फैलती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, वेन मोजैक ऑफ विंडी दे रखा है, ये हमारी वायरस से होने वाली डिजीज है और स्प्रेड किससे होती है, इंसेक्ट से होती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई थिसिस ऑफ केमिकल विच किल द माइक्रोब। इनको किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, इनको हम केमिकल के थ्रू से कंट्रोल करते हैं। तो स्पेशल काइंड डिजीज से स्पेशल काइंड केमिकल हमारी मेडिसिन बनी है जो हमारी केमिकल थ्रू मेथड से हम इनको कंट्रोल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक एक इम्पॉर्टेंट एक लाइन जो है हमारी नल सेट में वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिस और अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।